नमस्कार, मैं निरपेन हर्ष ज्योतिष कलश यूट्यूब चैनल से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मासिक राशिफल के क्रम में आज हम बात करेंगे नवंबर 2025 में कर्क राशि के जातकों के जीवन पर ग्रहों की स्थितियों के कारण से और शुभ योगों के कारण से क्या प्रभाव रहने वाला है और कहां सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी और कौन से उपाय जो है वो कर्क राशि के जातकों के लिए विशेष रूप से नवंबर में करना लाभप्रद रह सकता है। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं अपने मूल विषय पे आपको लेके आना चाहूँगा और उससे पूर्व मेरा निवेदन रहेगा कि आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मौका मिलता रहे आपके समक्ष जो है एक नए विषय के साथ में और एक नई राशि के साथ में रूबरू होने का। पुनः आपको मूल विषय पे लेके आना चाहूँगा। कर्क राशि 2025 नवंबर की अगर बात करें तो इस महीने दो बड़े जो राजयोग है वो आपके गोचर के अनुसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी राशि के अंदर पंच महापुरुष जो है योग बन रहा है, हंस योग बन रहा है और इस योग के कारण से आपको काफी जो है लाभ मिलने वाला है नवंबर के महीने में। और साथ ही साथ जो है मालव्य योग भी जो है वो बन रहा है। तो ऐसे में दो बड़े राजयोग बनना आपको जो है शुभाशुभ परिणाम देगा। आपके मान सम्मान में जो है वृद्धि हो सकती है। आर्थिक समृद्धि की ओर ये जो है बहुत अच्छा संकेत जो है कर्क राशि के जातकों को नवंबर के महीने में मिल सकता है। वहीं मंगल जो है केंद्र में जो है त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं जो है आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ऊर्जा का संचार होगा और सकारात्मक रूप से जो है आप सही कार्यों में सही दिशा में आगे बढ़ना शुरू करेंगे। तो ये बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन जो है कर्क राशि के जातकों को नवंबर के महीने में जो है मिलता हुआ नजर आ रहा है और बहुत शुभ राशि के रूप में जो है उभर करके सामने आ रही है कर्क राशि। और अगर ग्रहों की स्थितियों के बारे में बात करें तो सूर्य का प्रभाव जो है वो तुला राशि में नीच का रहेगा। आपके चतुर्थ भाव में 16 नवंबर तक सूर्य जो है नीच के रहेंगे और इसके साथ ही जो है इसके पश्चात जो है 16 तारीख के पश्चात सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे, उच्च के होंगे। और शुक्र जो है वहीं मैं बात करूं तो 2 तारीख से शुक्र जो है उच्च के हो चुके हैं और मालव्य योग बनाए हुए हैं। और मालव्य योग बनने के कारण से जहां एक और परिवार में खुशियां, उमंग और उत्साह का वातावरण बनेगा, साथ साथ जो है आपका मान सम्मान बढ़ेगा और भौतिक संसाधनों पर भौतिक सुखों की वृद्धि जो है शुक्र आपके इस मालव्य योग के कारण से बना सकते हैं। तो शुक्र की स्थिति भी बहुत अच्छी है और कहीं ना कहीं शुक्र का 2 तारीख से ट्रांजिट होना सूर्य के जो है आपके नीच भंग जो है योग बनेगा, जिससे कि कुछ हद तक आपको जो है राहत भी मिलेगी। वहीं बात करें तो मंगल बुध का प्रभाव जो है वृश्चिक राशि में रहेगा। पंचम भाव जो है उससे आपका एक्टिव होगा और पंचम भाव के एक्टिव होने के साथ साथ जो है हंस योग, पंच महापुरुष योग बना करके बृहस्पति जो है वो आपको लाभ देंगे। तो बृहस्पति भी जो है बहुत मजबूत स्थिति में होने के कारण से कहीं ना कहीं आपको जो है लाभ की ओर जो है अग्रसर करते रहेंगे। शनि जो है वो अभी वक्री चल रहे हैं और 27 को वो मार्गी होंगे और 27 को मार्गी होने के बाद से जो है वो आपके नवम भाव को एक्टिव करेंगे, जिससे भाग्य जो है वो आपका जागृत होगा, भाग्य आपका साथ देगा। और राहु कुंभ राशि में विचरण कर रहे हैं, गोचर कर रहे हैं और केतु सिंह राशि में, यानी कि अभी वर्तमान की ये ग्रहों की स्थिति जो है नवंबर में रहने वाली है। और नवंबर में ग्रहों की इन स्थितियों को देखते हुए अगर स्वास्थ्य के बारे में अगर बात करें नवंबर महीने में तो एज सच ऐसी कोई मेजर इशू आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव का नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन कर्क राशि के वो जातक जो पूर्व में किसी समस्या से ग्रसित हैं, जैसे कि हार्ट्स की समस्या है या श्वसन संबंधी समस्या से अगर वो पीड़ित हैं, तो उन्हें थोड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता है। बाकी ओवरऑल जो है स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार का उतार चढ़ाव जो है आपको नहीं होने वाला। हाँ, मौसम परिवर्तन के कारण से जो है आपको थोड़ा सचेत रहना होगा। जो सीनियर सिटीजन्स हैं उन्हें विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि मौसम परिवर्तन के कारण से श्वसन संबंधित उन्हें प्रॉब्लम ना हो और हार्ट से संबंधित जो भी जातक हैं उन्हें विशेष जो है ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं विद्यार्थी और शिक्षा के बारे में। तो शिक्षा और पढ़ाई के दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं तो पंचम भाव की मजबूत स्थिति के कारण से आपकी महत्वाकांक्षाएं पूरी होगी और ये महीना जो है वो आपके लिए श्रेष्ठ साबित हो सकता है। आगामी परीक्षाओं, आगामी जो भी आप प्रतियोगी परीक्षा में संलग्न होने वाले हैं या अपने शिक्षण संबंधित जो आपके परीक्षाएं हैं उसमें अगर आप संलग्न होने वाले हैं तो ये महीना आपके लिए जो है शानदार परिणाम देने वाला है। और इस महीने में अगर आपने जो कार्य किया है, जो मेहनत आप करेंगे, उसका श्रेष्ठ परिणाम आगे जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। अध्ययन और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से ये जो महीना है वो श्रेष्ठ रहने वाला है विद्यार्थियों के लिए। और वहीं मंगल की अगर मैं बात करूं
तो मंगल की मेहरबानी और बृहस्पति की जो है जो दृष्टि है, शुभ दृष्टि जो है, उससे कहीं न कहीं विद्यार्थियों का जो है इस स्थिति के कारण से मान-सम्मान बढ़ सकता है और आपको एक यथोचित सम्मान मिल सकता है जो विद्यार्थी हैं। तो मंगल और बृहस्पति जहाँ एक और आपको मान-सम्मान, यश, कीर्ति देने के लिए जो है अपनी स्थिति बनाए हुए हैं, तो वहीं शिक्षा के आधार पर अगर मैं बात करूँ, अध्ययन के आधार पर अगर मैं बात करूँ, तो ये महीना पूर्ण एकाग्रता के साथ अगर आप कोई कार्य करते हैं, किसी भी लक्ष्य को निर्धारित करते हुए, चाहे वो आपके शिक्षण संबंधित हो, चाहे आप सरकारी सेवाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं, किसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए कर रहे हैं, तो ये महीना जो है परिणाम देने वाला है। आगामी परिणाम में आपको सपोर्ट करने वाला महीना है, तो आपको यहाँ अध्ययन पर पूर्ण रूप से ध्यान देना होगा। वहीं अगर बात करें रोजगार और कार्य के दृष्टिकोण से, तो दसम भाव जो है वो आपका शुभाशुभ स्थिति में है, कहीं से पीड़ित नहीं होना, और साथ ही जो है मंगल विशेष रूप से आपके केंद्र त्रिकोण का राजयोग बनाए हुए बैठे हैं। तो ऐसे में प्रमोशन के प्रबल जो है चांस बने हुए हैं, प्रमोशन होना, पदोन्नति होना और आपकी मनचाही जगह पर स्थानांतरण होना। अगर पूर्व से ऐसी कोई प्रक्रिया आपने कर रखी है कि आपका स्थानांतरण हो, उस और अगर आपने कुछ जो है कार्य किया हुआ है, तो उसमें आपको जो है कुछ परिणाम आपके अनुकूल बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। परिणाम का मतलब ये है कि प्रमोशन आपका हो सकता है, पदोन्नति आपकी हो सकती है, इंक्रीमेंट आपके लग सकता है। तो मंगल जो है आपके राजयोग बनाए हुए हैं, जिसका फायदा जो है मंगल आपको अपने कार्य क्षेत्र में आपको देंगे, और साथ ही साथ जो है मान सम्मान आपका बढ़ेगा। मान सम्मान बढ़ने के साथ साथ जो है एक सकारात्मक रूप से जो है आप कार्य क्षेत्र में कार्य करेंगे और पूर्व की चली आ रही परेशानियों से जो है वो आपको निजात मिल सकती है कार्य क्षेत्र में, और वातावरण जो है वो आपके अनुकूल रहेगा। उच्च अधिकारियों से, सीनियर्स से जो है वो आपकी अच्छी ट्यूनिंग और बाउंडिंग बनेगी। और यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि जो सरकारी क्षेत्र में जहाँ तक कार्य कर रहे हैं, किसी भी सरकारी सेवाओं में अगर वो संलग्न है, तो 16 तारीख तक आपको विशेष ध्यान देना होगा। और विशेष ध्यान से मेरा मतलब है कि आप जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे कि आगे चलकर आप पर कोई एलिगेशन लगे, क्योंकि सूर्य जो है वो नीच के चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप पर आरोप लगना, एलिगेशन लगना जैसी जो है स्थिति बन सकती है। तो बहुत सोच समझकर और कर्तव्य परायणता से और ईमानदारी से आप अपना कार्य अपने सरकारी सेवाओं में जो जातक हैं वो करें, तो निश्चित रूप से आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। वहीं ऐसे जातक जो आईटी क्षेत्र से हैं, मेडिकल क्षेत्र से हैं और साथ साथ तकनीकी क्षेत्र से कार्य कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ऐसी कंपनी में प्राइवेट जॉब की अगर मैं बात करूं, तो ऐसी कंपनी से जो है वो जुड़े हुए हैं जो विदेश से रिलेटेड है, तो ऐसे जातकों को ऐसे प्लेटफॉर्म पर अगर वो कार्य कर रहे हैं, तो काफ़ी हद तक जो है वो लाभ की स्थिति में रहेंगे। अब बात करते हैं व्यापार के दृष्टिकोण से, व्यवसाय के दृष्टिकोण से अगर बात करें, तो शनि का प्रभाव जो है वो आपके नवम भाव पर है, और बृहस्पति की दृष्टि जो है, शुभ दृष्टि बृहस्पति की जो है वो सप्तम पर होने से आपको व्यवसाय में लाभ मिलेगा। अच्छी जो है आप ग्रोथ करेंगे व्यवसाय में, और धन लाभ के जो है आपको अवसर प्राप्त होंगे, व्यवसाय वृद्धि के अवसर आपको प्राप्त होंगे। और साथ ही अगर आप अपने कार्य में, व्यवसाय में किसी भी प्रकार का इनोवेशन करते हैं, तो उससे आपके व्यापार को लाभ होगा, आपके प्रोडक्ट की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और उसकी डिमांड भी बढ़ेगी। वहीं शुक्र का मालव्य योग जो है वो आपके व्यापार वृद्धि में, नए व्यापार को अगर आप कोई शुरू करना चाहते हैं तो उसमें आपको सपोर्ट करेगा, और साथ ही साथ जो है व्यापार का विस्तार जो है मालव्य योग के कारण से आपको हो सकता है, और धन का जो है प्रभाव, फ्लो जो है वो आपके बढ़ सकता है व्यापार में। तो बहुत अच्छी स्थिति व्यापारियों के लिए भी जो है इस महीने बनती हुई दिखाई दे रही है। और आर्थिक दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं, तो हर रूप से ये महीना जो है वो मजबूत स्थिति में है, और धन लाभ के साथ साथ जो है आपकी भौतिक सुखों की जो है वृद्धि हो सकती है। यानी कि आप वाहन, मकान, प्रॉपर्टी में या कोई घर मकान आपको खरीदना है, तो उसमें आपका निवेश हो सकता है, और निवेश तभी आप करेंगे जब आपको धन लाभ होगा, और ये निवेश जो है वो आगे चल करके आपको अच्छा लाभ दे सकता है। तो ऐसे योग बने हुए हैं, आपके सुखों में वृद्धि हो सकती है। साथ ही साथ जो है शुक्र तुला के हैं, उच्च के, तो निश्चित रूप से ये आपके भौतिक सुखों पर जो है आपका धन खर्च करवा सकते हैं, और साथ ही साथ आपके सुखों में वृद्धि कर सकते हैं। तो आर्थिक दृष्टिकोण से भी जो है बहुत मजबूत स्थिति जो है इस महीने बनी हुई है। अब बात करते हैं आपके निजी जीवन की, वैवाहिक जीवन की। तो वैवाहिक जीवन में पूर्व में चली आ रही परेशानियों से अब आपको राहत मिलेगी। पूर्व का कोई विवाद अगर आपके चल रहा है, तो उसमें अब आपको जो है रास्ता बनता हुआ दिखाई देगा, और रिश्ते में प्रगाढ़ता होगी, सामंजस्य जो है अब आप
जो है बनता हुआ दिखाई देगा आपको। तो इस ओर आपको प्रयास करना चाहिए ताकि रिश्ते में और प्रगाढ़ता हो। वहीं अगर बात करूं तो शुक्र की स्थिति और बृहस्पति की स्थिति को देखते हुए जो है वैवाहिक जीवन मधुरता से और प्रेम पूर्वक जो है वो आपका बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर जो जातक अविवाहित हैं और विवाह की कामना रखते हैं, महत्वाकांक्षा रखते हैं, तो शुक्र मंगल बृहस्पति की मजबूत स्थिति के कारण से आपके मैं बात करूं तो 5 दिसंबर तक जो है आपके मांगलिक कार्यों के योग, विवाह के योग बनते हुए नजर दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे जातक जिनकी महत्वाकांक्षाएं हैं, विवाह की महत्वाकांक्षाएं हैं, अविवाहित हैं, तो उन्हें इस और प्रयास करना चाहिए। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और प्रेम जीवन की अगर मैं बात करूं तो प्रेम जीवन में शुक्र की स्थिति को देखते हुए प्रेम जीवन आनंदमय रहेगा और सुखद जो है अनुभूति आप करेंगे। वहीं ऐसे जातक जो संतान की कामना रखते हैं तो संतान प्राप्ति के भी प्रबल योग बने हुए हैं। और इस महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने हेतु अगर आप इस और प्रयास करें तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। बात करते हैं उपायों की। उपायों के दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं तो कर्क राशि के जातकों को नवंबर के महीने में ग्रहों की स्थिति और जो योग बने हुए हैं इनके परिणामों में वृद्धि करने हेतु और नकारात्मक परिणामों में कमी हेतु जो है विशेष रूप से शिव आराधना करना लाभप्रद रह सकता है। आप नियमित रूप से कच्चे दूध में काले तिल मिलाकर के शिव लिंग पर जो है अभिषेक करें, शिव की आराधना करें और साथ ही साथ जो है नियमित रूप से विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करना आपको श्रेयकर रहेगा। और केसर या हल्दी का तिलक जो है आप लगाएं तो आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। एक नई राशि के साथ में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं नरपेन हर्ष बहुत बहुत शुभकामनाओं सहित आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।